भक्तों, आज आपको श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंद 28वें अध्याय में पूर्वजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञाता के उद्देश्य से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक परज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बुढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरजनपुरी को घेर लिया तथा जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्तार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामी तत्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी सी नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गर्धव और यौवनु ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भीर्त और आत्मवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हृदय में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरजन अपार चिंता में डूब गया और उससे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गर्धव और यौनु ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई परज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगे तब पूर्ववासी सेवक वृद्ध सनातन वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित
कुटुंब वत्सल पुरजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्व को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवन ने अधिकार कर लिया था और परज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वदा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोठर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गर्दभों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रु ने उससे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गैष्टा सक्त पुरजन देह गिहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दिन हो गया था। अब जब उसने बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्र पौत्र पुत्रवधू दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्याय जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी भी छूट गया था। उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब वह ऐसा होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी, इससे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। वह मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो वह बड़ी भयभीत हो जाती थी और छिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो वह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिकार स्नेह है, यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यो तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चल सकेगी? मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समूह में नाव डूब जाएगी। व्याकुल हुए यात्रियों के समान चिलचिलाने लगेंगे। यदि भी ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां
भय नामक यवनराज आदम का। जज यवन लोग उससे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले। तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। पवनों द्वारा रोका हुआ सर्व भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञाता का स्मरण कर लिया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशु की बलि दी थी वे उनकी दी हुई पीड़ा को याद करके उससे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अतः अंत समय में भी पुरजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। इसीलिए दूसरे जन्म में वह निर्वश्रेष्ठ विदर्भ राज के यह सुंदर कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदर्भ नंदनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इससे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी एवं जब वह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के ही नगरों को जीतने वाले पांडव नरेश महाराज मल्लध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्याम लोचन कन्या उसके पीछे 7 पुत्र उत्पन्न किए जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के ईदम विवाह हुआ। अंत में राशि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है उसी प्रकार मतलोचन विदर्भ ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों की तिलांजलि दे पांडव नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपणि और बटोदका नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे
उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलिध्वज ने सर्वस्व समदृष्टि रखकर शीत उष्ण वर्षा वायु भूख प्यास पीरी अपीरी और सुख दुखादि आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तब और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यमन्यादि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम था। जाने की कारण इतने समय तक उन्हें शरीरादि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब दूर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्मा में और परब्रह्मा को आत्मा में अग्नि रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वदा शांत हो गए। राजन, इस प्रकार पति परायण विदर्भी जब सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म के पति मल्लध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण की रहती थी। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृष्ण हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गए थे। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समय अग्नि की शांति इस शिखा के समान शोभित हो रही थी। उसके पति पर लोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्वत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उससे अपना पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछुड़ी ही मिर्गी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और असोस की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राज से उठी उठी समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। स्वामिन, पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उसका पति का शव रखा और अग्नि जलाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया।
राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और किसके लिए तू शोक कर रही है? यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सके, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में तुम्हारा अभिज्ञाता नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्र वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र और कुछ विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहां पृथ्वी पर चले आए। यहां घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परगोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसके स्वामी ने एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अग्नि 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिय ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति भी उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विधवराज की पुत्री ही हो और न वह वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो और न स्त्री। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूं वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उससे सावधान किया, तब वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोद से भुला हुआ
आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन वही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। हरि ओम तत्सत।